जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 7.3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको पहले बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इसी पर हमारा सवाल लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। तो देखिए, जो होता है हमारा त्रिभुज बनता है वह 3 बिंदु से मिलकर बनता है। क्या हुआ? 3 बिंदु से मिलकर बनता है। तो 3 बिंदुओं का नाम अभी देखेंगे, ए बी सी दिया है। अब इनका कुछ मान भी दे देते हैं। इसको x1 और y1 कामा x2 कामा y2 x3 कामा y3 कर दिया। इतना हो गया ना बाबू, आप जानते ही हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताएंगे। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है 1/2। अब देखिए, इधर से हम x1 लेंगे तो क्या होगा, तो x1 ले लिए। तब उसके बाद अब जो हम कोष्टक मिलेंगे ना बाबू, तो इसमें से एक भी नहीं लेंगे, इसमें से ए वाला लेंगे और ए वाला, मतलब कि y2 और -y3 लेंगे। समझ गए ना आप? y2 -y3 लेंगे। अब इसमें से लेंगे, अगर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर x2 ले लिए। तो अब देखिए, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं लेना है, तो फिर किधर आएंगे, y3 माइनस y1। अब देखिए, क्यों हमें y1 लिखा है, क्योंकि y1 हमें इसलिए रखे हैं कि y3 के बाद कोई आगे है ही नहीं। अगर y4 आता तो y4 को लिखते हैं, नहीं तो फिर रिटर्न वही चले जाएंगे पीछे y1 पर। तो हमारा y1 हो गया। अब प्लस x3, अब इसमें से ले लिए तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या होगा, शुरू से आएंगे इस पे y1 माइनस y2। यही हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है क्षेत्रफल का। किसका? क्षेत्रफल का सूत्र है। और देखिए, एक सूत्र और है, एक सूत्र और भी है जो आपको हम बताएंगे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र एक और है। आप जो आपका मन कहे उसी से आप कीजिए, जाए जो, समझिए ना बाबू, जो आपका मन कहे। देखिए, इसमें क्या करना है, x1 लेना है तो इंटू y2 होगा। क्या होगा? y2। फिर उसके बाद प्लस x2। तो उसके बाद अब देखिए, इसमें x2 है तो क्या होगा, यही होगा। अब अगर इसमें देखिए, इसको हम लिए तो यहाँ पर आए हैं, अब इसको लेंगे तो यहाँ पर जाएंगे, तो क्या होगा, इंटू y3 प्लस। अब x3 हो गया तो यहाँ पर आगे बाबू, तो इसमें चले जाएंगे, किसमें, इंटू y1 में। ये हमारा पहला कोष्टक में हो जाएगा। इतना हो गया ना बाबू, समझ में आया आपको? उसके बाद अब माइनस लगा देंगे। अब क्या, माइनस। अब तो अभी तक तो हमने एक्स वाला आगे किया है, लेकिन अब इसमें हम माइनस वाला इधर कर लेते हैं, माइनस वाला आगे करेंगे। सॉरी, माइनस वाला कह रहे हैं, वाई वाला। तो देखिए y1 तो क्या होगा, 1 पे लेंगे तो 2 पर जाएगा, x2 इंटू x2 प्लस y2 तो इसमें चला जाएगा x3 प्लस क्या होता है, y3 तो ऊपर वाले चले जाएगा x1। यही हमारा है। इतने में से इतने को घटा देना है, तब भी हमारा आंसर एक ही आएगा। आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, दोनों सूत्र। कि बुक में आपको ए वाला सूत्र होगा, लेकिन ए वाला सूत्र नहीं होगा, ए वाला भी सूत्र आप लिख लीजिएगा। और सूत्र जितने बार आप उसको लिखेंगे उतने बार आपको याद हो जाएगा एकदम। मतलब एक बार लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, 4 बार लिखे, लिखते लिखते याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लिखते लिखते बार बार, जितने बार अप्लाई करना है, जितने बार क्वेश्चन लगा रहे हो उतने बार अप्लाई करिए उसको। तो आप देखिए, सूत्र हमने आपको बता ही दिया। अब एक एक सवाल भी करा देते हैं दोनों सूत्र पर। चलते हैं, चलिए। ये हमारा सूत्र, चलिए इसी पर हम लगवाएंगे सवाल आपसे पूरा। y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2, हमारा सूत्र। अब देखिए इस पर एक बार लगाएंगे तो देखिए त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 बिंदु होते हैं और दिए भी हैं ए बी सी। मान लिए तो ए का कितना है 2, 3, उसके बाद बी का क्या है -1, 0, उसके बाद सी का क्या है 2, -4। तो देखिए अभी हमारा क्या हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये अगर ए आपका लेंगे ने तो आपको मान रखने में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, आप मान एकदम सही जगह रखेंगे जहाँ पर उसका मान होना चाहिए। क्योंकि x1 x2 करने में बच्चे भूल जाते हैं कि कहीं इसका मान दूसरे में रख देते हैं। तो देखिए मान रखते हुए और चिन्ह का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि चिन्ह का ध्यान नहीं देते तो उससे भी हमारा सवाल गलत होता है। तो 1/2 हो गया। देखिए बाबू अब आपको करके दिखाएंगे एक एक काम। x1 देखिए यहाँ पर है तो इसको रख देंगे। अब कोष्टक में देखिए y2 0 है 0, माइनस y3 देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो गया ना बाबू, प्लस का 4 हो गया। अब देखिए x2 का मान माइनस में तो माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस था लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए y3 -4, y1 ऊपर माइनस, यहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस है तो -3 प्लस x3 देखिए कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए y1 कितना है 3 और y2 0, तो भैया देखिए 0 कुछ भी करेंगे गुणा भाग घटाना जोड़ना 0 का मान कुछ ही नहीं होता है, कुछ भी करें अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो 1/2। अब देखिए जो है 4 है उसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा 4 ही रहेगा। तो उसके बाद अब कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 से गुणा 4 में होगा तो कितना होगा 8। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस रहेगा, ए जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो गया ना बाबू। अब 7 से गुणा हम जो है कि -1 में करेंगे, -7 से गुणा -1 में तो +7। उसके बाद देखिए अब 3 में 0 घटा देंगे, माइनस का घटाए चाहे प्लस का घटाएं तो हमारा 3 ही हो रहेगा। तो देखिए 2 से और 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, 3 दूना 6 होता है। तो देखिए अब 1/2, अब इसको जोड़ देंगे कितना होगा 15 6 21 गुणे 21/1। तो ऊपर वाले ऊपर में, अंश वाले मतलब अंश का अंश में, हर का हर में, तो कितना हो जाएगा 21/2 मात्रक, ये मात्रक हो गया। अब देखिए ये तो पहला सूत्र हो गया। अब दूसरे सूत्र पर आपको रख के दिखाएंगे और उसमें भी सॉरी थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई बाबू। तो देखिए हम यहाँ पर चल रहे थे, अब दूसरी विधि आपको बताने जा रहे थे। ये हमारा 21/2 मात्रक आ चुका है। तो अब आपको हम दूसरी विधि बताएंगे, द्वितीय विधि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कौन सा था x1 × y2 प्लस x2 × y3 प्लस x3 × y1। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाकर था y1 × x2 प्लस y2 × x3 प्लस जो था y3 × x1। अब देखिए अब इसी पर हम काम करेंगे, आगे चलिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए पहले क्या है x1 × y1, x2 देखिए क्या है x1, पहले देखिए x1 है यहाँ पर 2, फिर इसके बाद y2 कहाँ पर 0 गुणे 0 प्लस x2 -1
वो जो है x2 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है y3 क्या है -4, सॉरी हाँ -4 ही है, -4 है, प्लस x3 2, उसके बाद क्या है y1 है, तो y1 प्लस में तो इसको ऐसे गुणा करके डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद माइनस, ये मझले क्वेश्चन कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा माइनस, अब इसको भी कर लेते हैं आगे काम। y1 देखिए क्या है 3 है, उसके बाद x2 क्या है 0 है, प्लस y2 और सॉरी यहाँ पर 3 होगा गुणे x2 है ना, हम y2 का मान लिख दिए थे, तो x2 का मान हमारा होगा -1, फिर y2 0 है, x3 कितना है 2 है, प्लस कितना है y3 -4 है, उसके बाद क्या है x1 कहाँ पर है यहाँ पर ऊपर 2। तो देखिए आप देख लेते हैं मान हम सही रखे कि नहीं, x1 y2 x2 y3, फिर उसके बाद x3 y1 सही है, इसमें y1 x2, उसके बाद y2 क्या है 0 है, उसके बाद क्या है x3, फिर उसके बाद y3 और यहाँ पर सही है, मान एकदम सही रखें हम। ठीक है, अब इसको हम हल कर देते हैं, तो क्या होगा 1/2, 2 से गुणा 0 में करेंगे 0 बाबू, उसके बाद माइनस गुणे मतलब देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाता है, और 4 से गुणा 1 में करेंगे 4, और इधर 3 दूनी 6, तो 4 + 6 और माइनस, अब इस वाले में देख लेते हैं क्या है, इसमें करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और इसमें इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -4, समझ गए ना बाबू। अब देखिए इसको कर लेते हैं सॉल्व, 1/2 10 हो जाएगा, माइनस इसको जोड़ देंगे तो माइनस में 7, और इसको प्लस में 7, 17/2 मान रखने में कहीं गड़बड़ी किए हैं काम, इक्कीस बटे दो ही आना चाहिए। देख लेते एक बार गुणा करके फिर से 0 हो जाएगा, उसके बाद इसमें करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, सही है इसमें। उसके बाद इसमें करेंगे 3 से गुणा 1 में तो 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे 4 दूना 8 होता है, देखिए यहाँ पर हमने 4 ही लिखे, तभी तो हमारा गलत हो रहा था। अब देखते हैं 8 और 3 11, अब देखिए हो जाएगा, अभी देखिए हमारा गलत हो जाता सवाल, तो क्या होगा अब देखिए 1/2 गुणा 10 और 11 21, तो अब करेंगे तो क्या होगा 21/2 मात्रक। देखिए थोड़ा भी गड़बड़ी किए तो सवाल गलत, हमने यहाँ पर देखिए डायरेक्ट खाली 4 ही लिख दिया था, इधर गुणा नहीं किए थे, तो देखिए 21 मात्रक, यहाँ पर भी देखिए 21/2 मात्रक 21/2 मात्रक। तो जाए ये वाला सूत्र आपको जो आसान लगे, आपको जो समझ में आई बहुत जल्दी कि ए वाला दोनों में से आप किसी को भी पुट कर सकते हैं, किसी से भी आप सवाल लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सवाल लग चुका है, आसान भी है, दोनों पर भी आसान है। तो चलते आगे, हमारा पहला सवाल हो गया 21/2 मात्रक आया है। हमारा हो गया, वर्ग मात्रक लिखना है। तो देखिए अब दूसरा पार्ट करेंगे इसका, अब इधर हम डायरेक्ट कर देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखिए अब लगाएंगे सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2,
अब आपको जो आसान लगे, हम तो यही बार करने जा रहे हैं। देखिए x1 वाला क्या करेंगे, तो x1 कितना है -5, फिर उसके बाद क्या है y2 माइनस y3, y2 क्या है -5, y3 क्या है -2 प्लस x2 3, उसके बाद क्या हमारा है, अब देखिए 2 में चला गया तो 2 वाला छोड़ देंगे, अब 3 क्या है 2, और उसके बाद 1 वाले में आ जाएंगे, तो 1 वाले में क्या है माइनस माइनस प्लस 1 प्लस, अब देखिए 3 वाले में चलेंगे तो 5 हो जाएगा x3 का मान। अब देखिए इसको छोड़ देंगे अब इस दोनों में, तो देखिए माइनस का 1 हो जाएगा y1 और y2 माइनस माइनस प्लस का 5। तो देखिए अब इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना काम हो गया तो आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। समझिए ना बाबू, आप इतना काम किए तो आपका सवाल सॉल्व। तो देखिए अब 1/2, देखिए माइनस का 5 रहेगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा 7, और इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 से गुणा 5 में कितना होता है 35, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35, क्योंकि यहाँ पर -7 हो जाएगा और -5 से गुणा -7 में करेंगे तो 35 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए प्लस का चिन्ह प्लस का 3, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, और 3 से गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस। अब ये देखिए 5 है, 5 नहीं लिखेंगे तो चलिए, अब देखिए इसको इसमें से घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से जो है इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। इतना हो गया ना बाबू। अब देखिए इसको कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं सबको, 1/2 गुणे, अब सबको जोड़ दिए 5 और 9 14 4 हासिल 1 3 2 5 1 6 64 बटे 1 कर देंगे, तो इसको काट देंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4 32, तो कितना आ गया 32 वर्ग मात्रक। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, कितना आसान है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ऐसे इसको, तो देखिए अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों बिंदुओं सरेख हो। तो देखिए एक बात आपको बता दें, अगर त्रिभुज का सरेख बोल रहा है, मतलब सरेखी बोल रहा है, तो सरेखी में हमारा कोई त्रिभुज बनता ही नहीं है। सरेखी हमारा देखिए इस तरह होता है, इसमें कोई त्रिभुज आपका बनेगा नहीं बनेगा। एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, एक बीच में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो कहाँ बनेगा। अगर ये हमारा पहला है, ए मान लेते हैं, कितना है 7 -2 है, इसको हम बी मान लेते हैं, कितना है 5 1, और इसको हम सी मान लेते हैं, तो कितना है 3 k। तो देखिए हमारे कभी भी नहीं, ये हमारे त्रिभुज बनवे नहीं करेंगे, क्योंकि रेखा पर कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर एक बिंदु यहाँ पर रहता, या नीचे रहता, या बगल में रहता, तो एक त्रिभुज बन जाता, लेकिन त्रिभुज नहीं बनेगा। तो क्या होगा, तो इसके लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बराबर 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। तो देखिए अब इसको हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आगे वही काम करेंगे। x1 लिख लेते हैं इस पर, y1 x2 y2 x3 y3 कर लिए, इतना हो गया ना हमारा। तो देखिए अब लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 देखिए 7, उसके बाद m1 में इसमें लेते हैं m1 में, तो इसमें y लेंगे, तो y2 1 y3 -k हो जाएगा प्लस x2, तो अब इसको छोड़ देंगे अब इधर और इधर में, तो y3 k, y1 -2 है और इधर एक माइनस प्लस 2, इधर x2 का मान हमने नहीं लिखा, यहाँ पर 5 है, 5 सॉरी। अब देखिए x3 का मान कितना है 3, y1 -2, y2 -1 हो जाएगा, लग गया, और इसके बराबर क्या होगा 0, इसके बराबर हमारा क्या होगा 0 होगा। हो गया ना बाबू 0। अब देखिए जो है कि ये हमारे यहाँ पर गुणा पर है, इसको अगर हम 0 किधर लाएंगे तो हमारा मान 0 ही हो जाएगा। अगर हम 0/1/2 लिखेंगे तो इसमें भाग या गुणा कुछ भी करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा, गुणा हुआ भाग करने पर। तो ये हमारा खत्म 1/2, तो हमारा बचा क्या है अंदर वाला बचेगा सिर्फ, और 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -7 के हो जाएगा, और प्लस
इसमें करेंगे तो प्लस के 5 के होगा, इसमें करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10 होता है। अब देखिए माइनस 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 होगा 3 और जुड़ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 गुणा करेंगे प्लस के 3 में तो कितना होगा माइनस का 9 बराबर 0 हो गया। इसको इधर ला दिए तो हमारा 0 खत्म हो गया, इसका मान ही खत्म हो गया। तो देखिए अब इसको हम लगा लेते हैं, तो देखिए क्या होगा के में से जो है जो हमारा ये 7 के है उसमें से हम जो है कि 5 के को निकालेंगे तो मैं बचेगा हमारा माइनस का 2 के, उसके बाद देखेंगे आगे। अब के वाला ख़त्म हो गया, अब इसको जोड़ देंगे, इसमें हो जाएगा 17 और 17 में से इसको घटा देंगे क्या 9, तो कितना बचेगा 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 8 प्लस के 8, ये हो गया हमारा बराबर कितना है 0। कितने बराबर है 0। तो देखिए अब 2 के माइनस के 2 के, अब इसको हम इधर ला देंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 के बराबर 8 है, तो के बराबर कितना हो जाएगा 8/2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो के का मान कितना आ गया 4, के का मान मिल गया, के का मान मिल गया हमें। अब देखिए के का तो मान हमें मिल चुका है, अब हम निकालेंगे दूसरा, इसका सॉल्व करेंगे दूसरा पार्ट, हमारे जो यहाँ पर दिया दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें के का मान हमें पूछा था इस प्रश्न में और के का मान हमें मिल गया, तो चलते हैं इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट को भी करेंगे। कितना देखिए 8, 1 के -4 वाह 2, -5 है, ये हमारा दिया हुआ है, और सरेख है बराबर क्या होगा 0। तो देखिए अब इसका लगाएंगे वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, तो 1/2 को अगर हम उधर कर देते हैं तो हमारा 0 हो जाता है। अगर हम इसी वक्त नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, लिख के करेंगे आपको भी समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा लाइन से भी रहेगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए x1 कितना है, ये हमारा x1 है, y1 x2 y2 x3 y3। तो देखिए x1 का मान 8 हुआ, अब 1 वाले में हो गया था, अब 2 वाले और 3 वाले में चलेंगे। y2 का मान कितना है बाबू -4 है, और उसमें देखेंगे यहाँ देखिए y3 का -5 है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 ये हो गया, और प्लस देखिए जो x2 है उसका मान k है, यहाँ पर हम k रख देंगे। उसके बाद अब इसमें से हम इधर देखेंगे -5 होगा, और इसमें करेंगे तो कितना होगा -1 प्लस x3 2 है, और इसमें 1 और y2 कितना है माइनस है, इधर प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0 होता है। ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए इसको ले जाएंगे इस तरफ तो हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कोष्टक में 8, और देखिए 4 है और 5 है, तो देखिए प्लस वाला 5 बड़ा है और 4 वाला छोटा है, तो आएगा जो प्लस में मान, और 1 आएगा, 1 से गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही रहेगा। और देखिए इधर प्लस माइनस माइनस होगा, कितना होगा 5k, नहीं सॉरी इसको पहले जोड़ देते हैं अंदर कोष्टक में, देखिए माइनस 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 ही रहेगा, 5 और 1 6, कितना होगा 6k हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 2 है उसे गुणा 5 में 10 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं बाबू, तो क्या होगा ये बराबर का 0 भी है, देखिए बचेगा क्या माइनस का 6k कर लेते हैं, और इसको जोड़ देंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा बराबर 0, तो माइनस का 6k बराबर -18 अब इधर बटे करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे आपको, 6 के बराबर -18 -6, इसे ये कट गया, इसको इससे काट देंगे 3, तो क्या होगा के का मान 3, के का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया, के का मान आ गया 3।
इसमें देखिए इससे पहले वाले में के का मान 4 आया था, इसमें हमारा के का मान 3 आ गया। तो अब इसी प्रकार हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, जो ही बहुत आसान है और बहुत ही, और हमने आपको 2 सूत्र बताया है, आप दोनों सूत्र पर अप्लाई करके सवाल को हल कीजिए और बढ़िया तरीके से कीजिए। त्रिभुज का 2 सूत्र बताया है हमने आपको, अभी एक और करके दिखा देंगे। ये तो पहला था, देखिए शीर्षों इतना इतना और इतने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल का 7 अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तो अनुपातों भी ज्ञात करना बाबू। पहले एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज हम बना लेते हैं, चलिए। कितना दिया है, 0, -1, उसके बाद क्या है 2, 1, 0, 3। ये हमें त्रिभुज के मान दिए हुए हैं। अब इनमें हमें जो है कि सबका काम करना है। मध्य क्या बोला, मध्य, तो मध्य इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा, मध्य इसका यहाँ पर, तो इसको मिला देते हैं हम, एक त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा। इसका नाम हम ए बी व सी कर देते हैं, तो इसका नाम भी अब रख देते हैं डी ई एफ। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, मध्य बिंदु का सूत्र हमने आपको बताया ही है, प्रश्नावली 7.2 में बताया होगा या 1 में बताया होगा, लेकिन आपको दोनों प्रश्नावली देखेंगे तो इसको और आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए मध्य बिंदु ए इसके मध्य बिंदु है, ए इसके मध्य बिंदु है ई वाला, और बी सी के मध्य बिंदु एफ है। तो पहले मध्य बिंदु से इन तीनों का मान निकाल लेते हैं, इतना काम कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे। तो पहले लिखेंगे मध्य बिंदु, आप सूत्र लिख लीजिएगा। मध्य बिंदु का क्या होता है, बिंदु बराबर x1 + x2 बटे में 2 व y1 + y2 बटे में 2, ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तो देखिए अब इसी पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, लिखेंगे डी ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए इसमें क्या लगेगा, मध्य बिंदु के लिए क्या लगेगा, x1 वही काम, x1 होगा और y1 x2 y2। तो अब किसका निकाल ले उसको भी लिख लेते हैं डी के लिए। तो डी बराबर क्या होगा, x1 का मान वहाँ देखिए 0 पर है, और y2 का मान x2 का मान 2 है, +2 बटे में कितना 2, y1 का मान -1 है व y2 का मान +1 है, बटे कितना है 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसको पुट करेंगे तो कितना होगा, 2/2 होगा, लेकिन इसको पुट करेंगे तो हमारा 0/2 होगा। तो देखिए किसी में अगर गुणा करे या भाग करे 0 रहता है तो उसका मान भी हमारा 0 हो जाता है, और इसको करेंगे तो हमारा 1, 0 हो जाएगा। ये हमारा डी का मान मिल गया, डी का मान क्या मिल गया, 1, 0। ए डी का मध्य बिंदु मिल गया जो था डी वाला। उसी प्रकार एफ, अब देखिए एफ है किसका है, बी सी का, एफ बी सी का मध्य बिंदु है। एफ क्या हमारा ए सी का बी सी का मध्य बिंदु है। तो देखिए अब इसमें भी वही सूत्र x1 x2 वाला काम करना है। तो देखिए x1 इसको कर देते हैं, x2 इसको, तो क्या होगा, f बराबर होगा x1 कितना है हमारा 2 व x2 0 है बटे में 2 है, y1 1 है, y2 3 है बटे में 2। तो देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो 2/2 ही हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 4/2 हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 2, इसको कैंसिल कर दे 1 आएगा कैंसिल करने पर मान। तो f बराबर आ गया हमारा 1, 2, ये हमारा f का मान आ गया, f का मान 1, 2, ये हमारा f का मान आ गया। अब देखिए f तक तो हो चुका है, अब जो है कि ई का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ई ए सी का
मध्य बिंदु है। देखिए अब इसमें सूत्र लगा देंगे। अब देखिए बाबू जीरो में जीरो जोड़ेंगे कोई मान नहीं होगा, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो देखिए ये बराबर होगा हमारा x1 0 प्लस x2 भी हमारा जीरो है बाबू, बटे में 2 है, y1 -1 है, y2 है 3/2। तो देखिए जीरो में कुछ भी करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना है तो जीरो ही होता है। तो देखिए जीरो हो जाएगा, भाग करेंगे तब भी जीरो हमारा। इसको करेंगे क्या होगा, 1 घटा देंगे 2, 2/2 होगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ये हमारा आ गया 0,1 मान। इतना हमारे मान आ चुके हैं। अब मध्य बिंदु तो हमें ज्ञात हो चुका है। अब देखिए पहले DEF का जो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए बोला क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनके मध्य बिंदु से बनने वाले जो है 3 बन चुके हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिया हुआ जो त्रिभुज है के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब देखिए बड़े वाले का छोटे वाले का अनुपात ज्ञात भी करना है, इनके साथ में अनुपात क्या है। तो देखिए अब हमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका DEF का। यहाँ पर हम बना लेते थोड़ा DEF 1,0, ये है 0,1 वाह 1,2। इसी को आप सॉल्व कर देते हैं, छोटा वाला नीचे वाला त्रिभुज को, तो हमें जो है मान मिल जाएगा। हमें जो है अब मान मिल जाएगा। अब x2 y2 में मान रखते हैं बाबू, इतना तो आप जानते ही हैं। तो देखिए x1 होगा y1, x2 y2, x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा है, DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 लेंगे तो 1, उसके बाद देखिए क्या होगा, y2 कितना हमारा है 1 है, y3 कितना है -2 है, प्लस x2 के कितना मान है 0, और कितना है x2 का, तो फिर देखिए y3 का मान 2 है, y1 का मान 0 है। तो बाबू देखिए अब x3 का मान कितना है 1 है, x3 का मान 1 है, तो y1 का 0, y2 का -1 हो जाएगा। ये हमारा है। देखिए अब इतने हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए 1/2 हो जाएगा। अब इसको इसमें से कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 से गुणा 1 में कर देंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस अब इसका करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा। यही होगा ना, 2 है, 2 से गुणा 0 में तो 0, प्लस 1 से गुणा 1 में तो माइनस का होगा 1। और कुछ बचा है, ये भी हमारा माइनस का होगा। देखिए विकल्प में, क्योंकि ये हमारा बड़ा वाला देखिए माइनस है, तो देखिए क्या होगा 1/2, इसको जोड़ देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा 2/2 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 आएगा, वर्ग मात्रक। त्रिभुज DEF का सूत्र है। समझ गए ना आप। अब देखिए DEF का मिल चुका है, तो एक वर्ग मात्रक होगा। अब इनका अनुपात भी बता देना, हमें अनुपात ज्ञात करना है तो क्या होगा। तो देखिए अभी तो छोटा वाला निकाल चुके, अब बड़े वाले का कर देंगे। अब इधर हम मिटाते चलिए, क्योंकि अब हमें बड़े वाला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बाबू। तो बड़ा वाला देखिए जो बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला बन रहा है, इधर देखिए ABC 0, -1,
उसके बाद बी है कितना 2,1, सी है कितना 0,3, इनके बीच का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 0, उसके बाद y1 सॉरी y2 यहाँ पर है 1, y3 -3 प्लस जो है x2 2, अब y3 3 है, y3 3 है, तो अब देखिए y1 कितना है -2, छोटा कोष्टक लगाना है, बड़ा कोष्टक नहीं, तो प्लस x3 का मान 0। अब इसमें देखेंगे y1 -1, y2 माइनस, तो देखिए बाबू 1/2 हो जाएगा, 0 से किसी में भाग गुणा कुछ भी करेंगे हमारा 0 ऐसे करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए हमारा अब जो मान आएगा दो है ही है, देखिए थोड़ा कोई कारण किया क्या हमें कुछ गड़बड़ी लगा, x2 का मान यहाँ पर है 2, तो y3 का मान है यहाँ, तो देखिए यहाँ पर 1 होगा, सॉरी अभी तो गड़बड़ी हो जाती है, 1 होगा और ये माइनस में है और ये प्लस में हो जाएगा, तो देखिए 3 1 4, 4 से गुणा 2 में तो 8, तो प्लस आगे लगता ही नहीं है, और इसमें भी करेंगे 0 से 0 हो जाएगा बाबू, तो क्या आएगा 8/2, इसका गुणा ऊपर वाला होता है 1/1 करके गुणा कर लेते हैं, नहीं तो एक बार फिर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, 1/2 गुणा 8/1, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो कितना 4, तो कितना आएगा 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक आ गया हमारा। तो देखिए अनुपात बोला, अतः प्रश्नानुसार इनका क्या देखेंगे, अनुपात देखेंगे, अतः प्रश्नानुसार क्या, अतः प्रश्नानुसार त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे किसका, अभी निकाले ABC का क्षेत्रफल, क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो कर देंगे, तो 1/, कितना हो जाएगा 4, तो देखिए बटा चाहे करे चाहे अनुपात एक ही मान होता है, 1:4, इसको हम बटे के रूप में भी ले सकते हैं, तो हमें जो अनुपात चाहिए था वह मिल चुका है 1:4, कितना मिल चुका है 1:4। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फिर चौथे और पांचवें सवाल पर, जो हमारा आखिरी होगा। तो चलिए अब चौथे सवाल पे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सिर्फ इस क्रम में दिए हुए हैं, चतुर्भुज बोल रहा है बाबुआ, ये चतुर्भुज हो गया, ये दिया है कितना -4, -2, -3, -5, बी है हमारा, उसी है 3, -2, और डी है 2, 3। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बबुआ, कुछ लोग का तो देख के दिमाग को चकरा जाता है, कैसे नहीं इसका ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है, 2 तरीके हैं, 2 कितने तरीके, 2 तरीके, नंबर 1 यहाँ से विकल्प बना देते हैं, एक बार इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। और दूसरा तरीका हम अभी बताएंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे जो बहुत ही बढ़िया नियम है, आपको समझ में आएगा। त्रिभुज के द्वितीय नियम से निकालेंगे, प्रथम नियम तो कोष्टक वाला था, जो x1 ये वाला x y1 - y2 होता था, जो भी होता था ये वाला, लेकिन दूसरा नियम जो था कोष्टक वाला ए, अगर x1 ले रहे हैं तो y2 प्लस x2 ले रहे हैं तो y1 सॉरी y3, उसके बाद देखिए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से फिर 1 पर आ जाएंगे, लेकिन इसमें हम 1 पर नहीं आएंगे, तो 1 पर आएंगे तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकलेगा। इस पर हम 4 पे चले जाते हैं, क्या होगा y4 प्लस y4 हो गया। तो अब x4 निकालेंगे तो y1 चला जाएगा, ये माइनस कर देंगे। और फिर इसी प्रकार हम करेंगे y1 तो x2, y2 तो y3 सॉरी x3 होगा इंटू में प्लस y3 तो x4 y4 इंटू तो x1। इसको इस सूत्र पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा काम सही। देखिए जो था हम 3 तक था, लेकिन इसमें हमने जो है 4 तक बना लिया, कुछ सूत्र आपने देख लिया। देखिए x3 y3 x4 y4 ये 3 तक का सूत्र हमने लिखा था, लेकिन इसमें एक स्टेप जोड़कर हमने 4 तक बना लिया है। तो अब इस पर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। आपको अगर इस बार करेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसमें करेंगे तो एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों का जोड़ेंगे। और इसमें करेंगे तो डायरेक्ट एक ही का x1 का मान -4 1/2 -4 y1 का y2 का मान -5 बीच में इंटू का है प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस x2 -3 फिर देखेंगे x2 ले तो y3 क्या है -2 प्लस x2 तक हुआ x3 3 का मान क्या है 3 x3 का मान 3 और उसके बाद क्या है x3 लिया तो x4 का मान 3 ये भी 3 होगा प्लस x4 2 और जो y1 है -2 माइनस। अब इस वाले में चलेंगे y1 का मान -2 और पहले माइनस का चिन्ह तो लगा यहाँ पर है x2 -5 प्लस y2 y2 क्या है -5 है और y2 हुआ तो x3 का मान कितना है y3 -2 y4 सॉरी x4 का मान 2 प्लस y4 y1 अब इसको सॉल्व कर देंगे ना तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी होता है इस सॉल्व करने का 1/2। सिर्फ आप मान रखते हुए ध्यान दीजिएगा इसमें सोचना नहीं हो पाए, नहीं तो गलत हो जाएगा। और देखिए मान रखते हुए नहीं होगी सोल्व 4 पंचे 20 माइनस प्लस 20 3 दूना 6 माइनस प्लस 6 3 3 का 9 प्लस का 9 इसका माइनस का 4 होगा। क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में माइनस वाला देखेंगे, ये वाई वाला माइनस प्लस 6 5 3 15 -15 3 4 2 दूना 4 माइनस का 4 इसका 3 दूना 6 क्या होगा सही होगा नहीं कुछ लग रहा है प्रॉब्लम। यहाँ पर x1 का मान होगा नहीं बाबू, x1 का -4 है तो माइनस में 12 होगा। देखिए 1/2 20 6 और इसको जोड़ेंगे तो 35 होगा और 35 में से -4 जाएगा तो क्या होगा 31 माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 12 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारा उसमें से हमें माइनस क्या सॉरी प्लस का 6 भी घटाना है। तो देखिए 5 2 7 और 7 7 4 11 11 के 1 हासिल 1 और 2 3 31 में 6 जाएगा तो 25 माइनस का 25 तो होगा 1/2
क्या हुआ 1/2। तो अब देखिए क्या करेंगे, 31 है और माइनस प्लस हो जाएगा 31 + 25, जोड़ देंगे तो कितना होगा 1/2, 5 1 6 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, बटे में एक गुणा है तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 28, तो आएगा वर्ग मात्रक। ये हमारा 28 वर्ग मात्रक आ गया, इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक। और ये तो एक नियम हमने कर दिया, दूसरे नियम से अगर आप ये करेंगे तो हमें कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों का निकालने के बाद जोड़ने पर ही 28 वर्ग मात्रक ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा यही आया कि गलत दूसरा कुछ आया है अलग। तो चलते अब आखिरी क्वेश्चन पे जो हमारा 5वां है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे अगर अध्याय 9 और उदाहरण उसका तीसरा है बाबू। अगर आपके पास बुक होगी तभी देख लेंगे, नहीं होगी तो मांग के किसी से देख लीजिएगा। उसमें दिया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भुजाओं में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि उसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो देखिए ABC ये माध्यिका जो इसको काटती है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर ये जो क्षेत्रफल निकलेगा इसके बराबर होगा। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का दो तरीका है, इस छोटे वाले का निकाल लिया उसका डबल कर देंगे तो बड़ा वाला हो जाएगा, या बड़े वाले का निकाल लेते हैं फिर उसमें से एक छोटे वाले का निकाल लेंगे तो ये वाला उसके बराबर होता ही है। तो चलेंगे अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ और ज्ञात करना होगा, जैसे कि अगर हमें छोटा क्षेत्रफल चाहिए तो जो हमने माध्यिका माना है इसका मान जो डी रख दिया नाम, तो इसका मान मिलना चाहिए क्योंकि ABC बड़ा का तो निकल जाएगा, लेकिन छोटे के लिए तो हमें डी का भी मान चाहिए। तो डी का मान हमें ज्ञात करना होगा। माध्यिका वाला अगर सूत्र आपको मालूम होगा तो ज्ञात हो सकता है। क्या है BC का माध्यिका है, क्या है माध्यिका है तो क्या होगा x1 + x2 होता है। तो देखिए x1 3 + x2 5/2, y1 का जो है 2 है, तीन का मान -2 है। तो देखिए y1 का मान ये हो गया, y2 का मान +2/2। तो देखिए क्या होगा 8/2 हो जाएगा, इसका 0/2। तो इसको करेंगे तो हमारा 4 आ सकता है, लेकिन इसको करेंगे तो 0। तो हमारा जो काम आएगा 4, 0। तो डी का मान जो आया है 4, 0। माध्यिका निकालना आपको पता ही होगा, आप माध्यिका निकाल भी सकते हैं। x1 + x2/2, y1 + y/2। तो x1 का ये देखिए जोड़ दिया 8 हुआ, बटे में 2। इसको करेंगे तो देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 0/2। तो देखिए 2 से भाग करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या होगा 4। तो 4, 0 आ गया, माध्यिका में मिल गई। तो चलिए अब माध्यिका मिल चुका है तो क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं ना बाबू। पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक बटे दो इधर करते हैं, चलिए यहाँ से 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया ना बाबू। तो देखिए x1 का मान 4 है, y2 का मान -2 है, y3 का मान 2 है और यहाँ पर माइनस सिर आता है तो -2 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 2, y1 का मान -6 है तो +6 हो गया ना बाबू। अब आगे करेंगे प्लस y3 5 है, y1 -6, y2 माइनस है तो +2। तब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2
देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 और प्लस का 4, तो माइनस लगा देंगे और 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 6 2 8 8 त्रिक 24। देखिए घटाने पाएगा 4 और 4 से गुणा 5 में तो 20, तो 1/2 इसको इसमें कर देंगे, ये माइनस होगा फुट माइनस है ना, तो -20 और 16 को हम जोड़ देंगे तो 36 आएगा, और 36 में से जो है कि 24 को निकाल देंगे तो कितना होगा, 36 में से 24 को 2 1 12 माइनस के 12, तो आएगा 1/2 इंटू 12/1, ये माइनस में होगा, इसको कैंसिल कर दें तो 6 होगा, लेकिन माइनस में, लेकिन जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो क्षेत्रफल का जो मान आएगा 6 ही आएगा, लेकिन माइनस को हटा देंगे, 6 वर्ग मात्रक। अब देखिए 6 वर्ग मात्रक आ चुका है इस बड़े वाले त्रिभुज के, तो उसमें से छोटे वाले त्रिभुज का अगर हम कोई मात्रक निकालेंगे तो उसका आधा होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए इस पूरे का। तो देखिए अब इसको हम x3 y3 मान लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल वही 1/2। अब देखिए x1 4 है, y2 है -2, y3 है 0 माइनस का, x2 है 3, y3 है 0, y1 है -6 और प्लस का 6 हो जाएगा ना, प्लस का 6। अब देखिए आगे करेंगे, प्लस y3 4 है, y3 है तो y1 -6 है, और y2 है प्लस हो जाएगा माइनस से 2। देखिए इतने में हम कर सकते हैं इसको प्रूफ। तो क्या होगा देखिए 1/2 कोष्टक के अंदर, देखिए जो है माइनस का 2 है और गुणा करेंगे 4 में तो क्या होगा माइनस का 8। देखिए 6 से गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा 6 त्रिक 18 प्लस का 18, इसमें करेंगे क्या, देखिए घटाने पर तो 4 आ जाएगा, और माइनस का 4 से प्लस में 4 तो माइनस का 16 होगा। अब देखिए 1/2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे प्लस का 18, तो क्या आएगा 1/2, तो इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 18, 6 बचेगा बटे 1, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस का नहीं लेते हैं तो 3 वर्ग मात्रक, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका मान 3 आ गया है तो इसका मान भी 3 आएगा, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, जो हमने प्रूव करना चाहा ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये दोनों त्रिभुज बराबर है। तो हम लिख भी क्या सकते हैं इसमें, अगर हम हिंदी में इसको कुछ आपको बताते लिखने के लिए, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि माध्यिका, जो हमारी माध्यिका है क्या कर रही है, स्पष्ट है कि माध्यिका त्रिभुज को क्या है, त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभक्त कर रही है, 2 बराबर भागों में विभक्त कर रही है। तो देखिए हमारा सॉल्व हो गया, यही हमें चाहिए था, हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान चैप्टर था, और त्रिभुज का जो हमने आपको 2 सूत्र बताया है ज्ञात करने के लिए, दोनों सूत्र को आप कई बार उस पर अप्लाई करके देखिए कई क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन बनेगा और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, अगर आप करेंगे उस पर बस हो जाएगा याद। तो जय हिंद, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।